नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। वैश्विक महामारी के दोबारा से बेहद भयानक स्वरूप धारण करने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। राजधानी लखनऊ के साथ ही प्रयागराज, बनारस और कानपुर के बिगड़ते हालत को देखते हुए यहाँ पर आज रात यानी गुरुवार से एक हफ्ते नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। 15 अप्रैल तक जारी रहने वाले नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक तमाम तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 9वें सिख गुरु तेज प्रताप जी के 400वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति HLC की बैठक की अध्यक्षता की है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बोले। श्री गुरु तेज बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में हम सभी इस महत्वपूर्ण अवसर का जश्न मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का फैसला किया है। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन शहरों के लिए जहां कोरोना मामले में वृद्धि हुई है, MGMT समूह की बैठक के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया है कि बड़े शहरों में कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरी मंशा अभी भी लॉकडाउन की नहीं रही है। उधर बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया था कि समस्त नगरीय क्षेत्रों में कल 8 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं प्रदेश के समस्त जिलों में नगरीय क्षेत्रों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार लॉकडाउन रहेगा। अब सप्ताह में 5 दिन सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस संकट के उसी दौर में जाता दिख रहा है जहां पिछले साल था। एक तरफ कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, शहरों में फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है। तो अब फिर से प्रवासी मजदूरों के अपने घर वापस जाने की खबरें भी आ रही हैं। लगातार बढ़ रही सख्तियों के बीच लॉकडाउन की आहट सिर पर है और दिल्ली, पुणे समेत अन्य इलाकों में प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौटने लगे हैं। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर बीते दिन बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर जाते हुए दिखे। बिहार के मजदूरों का कहना है कि पिछली बार लॉकडाउन में वो यहाँ फंसे रह गए थे। ऐसे में अब फिर से ऐसी स्थिति बनती है तो वो यहाँ फंसना नहीं चाहते, इसलिए पहले से अपने घर जा रहे हैं। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण विस्तार और खतरे के बीच टीकाकरण भी जारी है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना का टीका बुधवार को मिला है। हमारे पास फिलहाल 4-5 दिन का ही टीका बचा है। हमने इस संबंध में और टीकों की मांग की है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसकी पूर्ति हो जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि हमें मिलकर कोरोना को हराना है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कम हुआ है। हम इस बारे में यही कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में ही कम टीकाकरण हुआ है। ये कोई मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीका लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। पीयूष गोयल ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि देश में सोलर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए अहम फैसला लिया गया है। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कंपनियों को 4,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट के तौर पर दिया जाएगा, जिससे नई नौकरियां मिलेंगी। व्हाइट गुड्स को लेकर भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। व्हाइट गुड्स के अंतर्गत आने वाले सामानों में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और बिजली के घरेलू उपकरण भी शामिल रहेंगे, जिसके लिए कैबिनेट में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को जोर देकर कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है। ये देश के वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम का नतीजा है और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट मोचन की भूमिका निभाई है। नकवी ने कहा है कि ये यही है कि एहतियात जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हमें 100% एहतियात बरतने की जरूरत है और इसके लिए सरकार की ओर से सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से इस वर्ष के लिए वैश्विक विकास दर 6% रखने के अनुमान लगाने के एक दिन बाद IMF के प्रबंध निर्देशक क्रिस्टिन जॉर्जिवा ने कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे खराब वैश्विक मंदी के बाद फिलहाल रिकवरी का दौर है।
हाल फिलहाल में कोरोना के टीका लगाने और अमेरिका में बेहतर नीति समर्थन के कारण ऐसा संभव हो पाया है। जॉर्जिवा ने कहा है कि रिकवरी में पिछले 1 साल में की गई असाधारण और समन्वित क्रियाओं के बदौलत ऐसा संभव हो पाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वैश्विक नेताओं के आगामी सम्मेलन के साथ जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका 2030 तक पृथ्वी पर क्लीन और ग्रीन तकनीक का एजेंडा लागू करने के लिए रचनात्मक सहयोग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बीते कुछ दिनों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को अपना शिकार बनाया है। इस महामारी का असर लगातार जारी है और आम लोगों के अलावा बॉलीवुड सितारों को भी अपनी चपेट में लेती जा रही है। अब इस कड़ी में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और राजनेता नगमा का नाम भी शामिल हो गया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली डोज लेने के बावजूद वो इस वायरस से संक्रमित हो गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी नगमा ने खुद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर बताया है कि वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद भी वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। नमस्कार।